हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है एक ऐसे पति की जो छोटी छोटी बातों पर लड़कियों की तरह नखरे करता था, लेकिन अब उसके नखरों को खत्म करने के लिए उसकी पत्नी क्या करती है, चलिए जानते हैं। पुनीत और सोनम की एक दिन पहले ही शादी हुई थी, लेकिन जब अगली सुबह सोनम अपनी पहली रसोई में सबके लिए गाजर का हलवा बनाकर लेकर आती है, तो ये देखकर पुनीत सोनम से कहता है, अरे ये क्या सोनम, तुमने गाजर का हलवा बनाया है? लेकिन मेरा तो मन कुछ चटपटा खाने का कर रहा था। इसकी जगह तुम कुछ तीखा सा बना देती तो मजा ही आ जाता खाने में। अरे तू पागल हो गया है क्या? जब लड़की की शादी होती है तो वो अपनी पहली रसोई में कुछ मीठा बनाती है, ये रिवाज है, समझा? अब ज्यादा नखरे मत कर और खा ले चुपचाप। अरे माँ, आप भी ना, मेरा मन नहीं है ये गाजर का हलवा खाने का, मुझे कुछ तीखा खाना है। आप ही खाओ ये सब, सुबह सुबह मूड खराब हो गया मेरा। आप नाराज मत होइए, गलती मेरी ही है। मुझे एक बार आपसे पूछ लेना चाहिए था कि आपको खाने में क्या खाना है। मैं अभी आपके लिए कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ। अरे बहू रहने दे, इसके नखरे हैं। अगर आज इसकी बात मान ली ना तो रोज ही तुझसे ऐसे काम करवाएगा और नखरे दिखाएगा। माँ जी, आखिर है तो मेरे पति ही ना, और पत्नी का धर्म ये होता है कि वो अपने पति की सेवा करे। ठीक है बहू, तू निभा अपना पत्नी धर्म, बाद में न कहना कि तेरा पति बहुत नखरे वाला है। विमला की बात सुनकर सोनम अब किचन में जाकर पुनीत के लिए मटर पनीर बनाती है, और कुछ देर बाद वो पुनीत के लिए मटर पनीर लेकर आती है, और उसे देखकर पुनीत कहता है, क्या है ये, इतनी देर कर दी तुमने मटर पनीर बनाने में? मुझे भूख लगी थी कब से, तो मैंने हलवा ही खा लिया। इतनी देर में लेकर आओगी तब तक तो भूखा इंसान मर ही जाएगा। पुनीत की बात से सोनम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, आप तो जिंदा बैठे हुए हैं। कहना क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं, भूख लगी तो पेट से आवाज आ रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। इतना कहकर सोनम खाना खाने लग जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, और एक दिन सोनम और पुनीत घूमने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, जिसके बाद काफी देर तक दोनों साथ में घूमते हैं, फोटोज लेते हैं। लेकिन जब धूप तेज होती है तो पुनीत को पसीने आने लगते हैं, और वो सोनम से कहता है, अरे यार, कितनी गर्मी हो रही है, मुझे तो कितने पसीने आ रहे हैं। आज के दिन तो नहीं आना चाहिए था, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है मेरा। अरे तो क्या हो गया, अगर आज ठंड भी होती तब भी आप यही कहते कि आज बहुत ठंड है, आना ही नहीं चाहिए था। आपके तो बेफालतू के नखरे खत्म ही नहीं होते। क्या कहा? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, कि मैं तुम्हें नखरे दिखाता हूँ? पहली बार आपने खुद को पहचाना है। इतना कहकर अब सोनम और पुनीत घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद विमला उन्हें घर आते देखकर कहती है, अरे ये क्या, तुम दोनों इतनी जल्दी वापस आ गए? अभी तो गए थे कुछ घंटे पहले ही। माँ जी, घूमे तब ना, अब आपके बेटे के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। जब देखो तब नखरे करते रहते हैं, इन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता है। अरे अब क्या हुआ, इस गधे ने ऐसा क्या कर दिया? अब गर्मियों का मौसम है तो गर्मी ही होगी ना। कहते हैं आज के दिन आना जरूरी था, कितनी गर्मी है। ये खाना और अच्छा बन सकता था, पर खाना ही पड़ेगा। पैसे जो दिए हैं, वहाँ पर लोग घूम रहे हैं, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। माँ जी, इतने नखरे तो मेरे भी नहीं हैं जितने आपके बेटे के नखरे हैं। मैंने तो तुझे पहले ही दिन कहा था ना कि इसकी बात मत मान, वरना इसके नखरे तुझ पर भारी पड़ेंगे। लेकिन नहीं, तुझे तो पतिव्रता पत्नी बनना था। माँ जी, राम ही बचाए ऐसे नखरे वाले पति से। इतना कहकर अब सोनम वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कुछ दिन और बीत जाते हैं, और एक शाम सोनम की दोस्त कोमल का उसके पास कॉल आता है, और वो उसे कहती है, और कोमल, शादी के बाद तो तू भूल ही गई है मुझे। एक बार अपने इस दोस्त को कॉल तक करना जरूरी नहीं समझा तूने? यार कोमल, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कभी कभी लगता है कि शादी से पहले की लाइफ बेटर थी। अरे ये सब तो होता है, मुझे पता है। तेरी सास भी मेरी ही सास की तरह खड़ूस होगी। मेरी सास भी मुझे बहुत नखरे दिखाती है, दिन भर परेशान करती है मुझे। अरे सास होती तो मैं 1 मिनट में निपट लेती, लेकिन यहाँ सास नहीं, मेरे पति के नखरे हैं। दिन भर सर में दर्द करके रखता है। उसे तो कोई काम पसंद ही नहीं आता मेरा किया हुआ, जब देखो तब नखरे करता रहता है। ओह, ऐसा है क्या? एक काम कर, तुम दोनों कल मेरे घर आ जाओ, मैं भी तो देखूं कि वो बस तुझे ही परेशान करने के लिए ऐसा करता है या फिर वो सच में नखरे वाला है। चल ठीक है, अगर तू कहती है तो कल मैं उनके साथ आ जाऊंगी तेरे घर पर। इतना कहकर अब सोनम कॉल काट देती है, और शाम को जब पुनीत घर वापस आता है तो वह पुनीत को सारी बात बताती है, लेकिन इस बात पर भी पुनीत नखरे करता है, और ये सुनकर
सोनम उससे नाराज हो जाती है, जिसके बाद अब पुनीत उसके साथ जाने के लिए मान ही जाता है। यूं ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह दोनों कोमल के घर जाते हैं। वहाँ जाकर कोमल से सोनम मिलती है। कोमल दोनों के लिए खाना लगाती है और खाना खाते समय पुनीत कोमल से कहता है, अरे कोमल जी, क्या आपके घर में थोड़ी प्याज होगी? हाँ है, पर आपको प्याज की क्या जरूरत पड़ गई? आज आप अपनी पत्नी और मेरे लिए कुछ बनाने वाले हैं क्या पुनीत जी? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, खाने के साथ मुझे प्याज खाना पसंद है, इसीलिए। और वैसे भी आपकी जो ये सब्जी है ना, उसमें नमक भी थोड़ा कम है, तो नमक भी ला देना थोड़ा सा। पुनीत की बात सुनकर कोमल उसके लिए नमक और प्याज लेने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही सोनम पुनीत से कहती है, अरे ये क्या हरकतें हैं? मुझे तो नखरे दिखाते ही हो, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो सुन भी लूंगी, लेकिन किसी और को क्यों नखरे दिखा रहे हो? पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। अरे तो इसमें नखरे दिखाने जैसा क्या था? मुझे चाहिए प्याज और नमक, तो मैंने मांग लिया। अरे नमक का तो चलता है, लेकिन ये प्याज मांगने की क्या जरूरत थी? कितना अजीब लग रहा है। तुम भी अपनी आदत कब सुधारोगी? जब देखो जहाँ देखो मुझे सुनाने लगती हो। पति हूँ तुम्हारा, नौकर नहीं हूँ, समझी? हाँ तो मैं भी बीवी हूँ तुम्हारी, नौकर नहीं, जो कुछ भी देखती या सुनती रहूं। जो भी तुम नखरे करो उन्हें खुशी से झेलती रहूं मैं। इतना कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे पुनीत भी चला जाता है। और जब कोमल वहाँ पर प्याज और नमक लेकर आती है तो दोनों में से कोई भी वहाँ नहीं होता। ये देखकर वो सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर जब सोनम गुस्से में घर की ओर आ रही थी, तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और अपने करीब पुनीत को देखकर कहती है, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? ये सब मेरी वजह से हुआ है, माफ कर दो मुझे सोनम। अगर मैं तब नखरे नहीं करता तो तुम अभी यहाँ हॉस्पिटल में ना होती। माफ कर दो मुझे। माफी मांगने से क्या फायदा? आप फिर से वही कुछ दिनों बाद नखरे करना शुरू कर देंगे। नहीं सोनम, आज के बाद मैं फिर कभी नखरे नहीं करूँगा। माफ कर दो बस मुझे। ठीक है, अगर तुम इतना कहते ही हो तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर से छोटी छोटी बात पर नखरे दिखाए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और फिर तुम अकेले रहना अपने इन नखरों के साथ। सोनम इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर उसकी सास विमला आती है और उसकी बात सुनकर कहती है, अरे वाह बहू, आज तक जो मैं नहीं कर सकी वो तूने कर दिखाया। मुझे तो लगा था कि मेरा ये नखरे करने वाला बेटा और तेरा पति कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन अब खुशी है मुझे कि तेरे प्यार ने इसे सुधार दिया। विमला के इतना कहते ही सभी हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।